मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे होम्योपैथिक की इस नई सीरीज में, जिसमें आप पाते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से अपने सभी स्वास्थ्य समस्याओं का अचूक समाधान। मित्रों, हमारे आज का चर्चा का विषय है साइको न्यूरो इंडोक्राइन इम्यूनोलॉजी सिस्टम। मित्रों, सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम शब्द प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये है क्या? आज हम इसी अध्ययन पर चर्चा करेंगे, जिससे कि इस अध्ययन को मान्यता मिला। हम इसी अध्ययन पे चर्चा करेंगे जिसमें यह पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है कि कैसे तनाव हमारे मस्तिष्क पे, हमारे शरीर पे, हमारे पूरे शरीर के चैनल को पूरी तरह से बाधित कर देता है और ना जाने कई प्रकार के बीमारियों को जन्म देता है। मित्रों, साइको दिमाग के पार्ट से रिलेटेड है, जिसको कि मेंटल सिम्टम से रिलेशन है। न्यूरो को नर्वस सिस्टम से रिलेट किया गया है। इंडोक्राइन को हमारे हार्मोनल फंक्शन से रिलेट किया गया है, और इम्यूनोलॉजी इसको हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेट किया गया है। मित्रों, इस प्रयोग में पाया गया कि माइंड, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और हमारा इम्यून सिस्टम आपस में हमेशा गतिशील है और आपस में एक क्रॉसटॉक बातचीत करते रहता है। और जब भी कभी इस चैनल में रुकावट होता है, उसके संचार में कहीं भी रुकावट होता है, जब वो गतिशील होकर आपस में पूरी तरह से अपने बातचीत को नहीं कर पाते हैं, उनके बातचीत में कहीं भी रुकावट आता है, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक बीमार पड़ने लगता है, हमारे शरीर में बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। अब इस चीज को समझते हैं। साइको न्यूरो इंडोक्राइन इम्यूनोलॉजी सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में PNEI भी कहते हैं। PNEI is a multidisciplinary field that examines the interaction between the mind, nervous system, endocrine system and immune system। इतना तो स्पष्ट है कि ये चारों आपस में जो भी बातचीत करते हैं उसी का एग्जामिनेशन है। ये साइको न्यूरो इंडोक्राइन इम्यूनोलॉजी सिस्टम जो है, इसमें यही चेक किया गया, यही देखा गया कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में, हमारे इम्यूनोलॉजी सिस्टम में जो आपस में बातचीत किया जाता है, उसी का अध्ययन किया गया। और उस अध्ययन में पाया गया कि तनाव हमारे मस्तिष्क और जैविक प्रणालियों के कनेक्टिविटी चैनल को पूरी तरह से बाधित कर देता है। तनाव हमारे मस्तिष्क में मौजूद हार्मोनल रिसेप्टर्स सहित न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभाव को कम कर सकता है, जिसके फलस्वरूप न्यूरो हार्मोन का विनियमन, कहने का मतलब उसका रिलीज खराब हो सकता है, कम हो सकता है। इसके फलस्वरूप होगा क्या मित्रों? बहुत सारी हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी फैक्टर जो है, इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है, वो उत्पन्न होने लगेंगी। उसमें इन्फ्लामेटरी फैक्टर जो है एक्टिव हो जाएगी और बहुत तरह के बीमारियों को वो जन्म देगी। पिछले दशकों में साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यूनोलॉजी सिस्टम ने मानव स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव का अध्ययन कर मन, मस्तिष्क और शारीरिक प्रणालियों के बीच घनिष्ठ अंतर संबंधों को उजागर करके तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान, आणविक विज्ञान और नैदानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पारस्परिक योगदान दिया है। अब यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि तनाव बाहरी दबावों या मांगों के प्रति एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे अक्सर तनाव कारक कहा जाता है। यह तनाव की समय सीमा और वित्तीय समस्याओं से लेकर बड़े जीवन परिवर्तन या दर्दनाक घटनाओं तक कुछ भी हो सकते हैं। जब आप किसी तनाव का सामना करते हैं तो आपका शरीर एड्रेनालिन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज करते हैं, जो लरो या मरो की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जो आपकी स्थिति पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करता है। अल्पकालिक तनाव फायदेमंद हो सकते हैं, जिससे आपको ध्यान केंद्रित करने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में मदद मिलती है। हालांकि क्रोनिक तनाव
जब शरीर पर लगातार उत्तेजना की स्थिति में होती है तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, इससे भी अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग और अवसाद जैसे लक्षण हो सकते हैं। मित्रों, मैं क्या बात करना चाहता हूं, इस चीज को आप पूरी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, इस अनुसंधान में पाया गया कि हमारा जो माइंड सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इनमें हमेशा एक आपस में बातचीत चलते रहता है, एक घनिष्ठ संबंध है। और जब इसके चैनल में कहीं भी, इस बातचीत के चैनल में कहीं भी रुकावट आती है तो हमारे शरीर पे एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यहीं से हमारा रोगग्रस्त होने का प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे एक्यूट स्ट्रेस होते हैं जिससे कि आपको मदद मिलता है अपने दैनिक जीवन में आपको सुचारू रूप से चलने के लिए, सुचारू रूप से अपना काम करने के लिए, जो आपको या कहें कि आपको ध्यान केंद्रित करने में, चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में आपको मदद करता है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे परिवार में कोई दर्दनाक घटना हो गई, कोई वित्तीय समस्या है, जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल सही नहीं है, वो तनाव आपको धीरे धीरे एक ऐसी रास्ते पे ले जाएगा जहां से आपका शरीर पूरी तरह से रोगग्रस्त होना शुरू हो जाएगा। मॉडर्न साइंस ने इसको विगत कुछ वर्षों में मान्यता प्राप्त दी है, लेकिन होम्योपैथी का जन्म ही इस आधार पे हुआ है। इसको होम्योपैथ के दृष्टिकोण से देखें तो इसको कहा जाता था मेंटल्स एंड जनरल्स। मेंटल्स हमारे मेंटल सिस्टम, दिमागी साइको वाला पार्ट हो गया, और जनरल्स में क्या क्या आ गए, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनोलॉजी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो एक पार्ट हो गया मेंटल सिम्टम और बाकी का पार्ट हो गया आपको जनरल्स में चला गया। और यहीं से सभी बीमारियों का सारा जड़ जुड़ा हुआ है। इसको हमको पूरी तरह से समझना बिल्कुल जरूरी है। अगर इस पार्ट को हम नहीं समझेंगे तो हम किसी भी बीमारी के समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच सकते हैं। और ये इतना गंभीर चर्चा का विषय था, इसीलिए मैंने इस विषय को सबसे पहले चुना कि मुझे अपने दर्शकों के बीच में इस विषय को लाना है और उनको जागरूक करना है। इस चीज को हमको बताना है कि आपका शरीर बीमार क्यों पड़ता है, आप क्यों बीमार होते हैं, उस बीमारी का मूल जड़ कहाँ पे है। उस बीमारी का मूल जड़ है स्ट्रेस, तनाव। जब आप तनाव मुक्त रहते हैं तो आपके शरीर का रोम रोम खुश होता है, रोम रोम प्रफुल्लित रहता है। आप उस परिस्थिति में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। आप सोराइसिस और एक्जिमा का केस तो सुने ही होंगे, बहुत सारे लोगों को होता है सोराइसिस और एक्जिमा। क्या ये स्किन डिजीज है? आपको लगता है कि ये स्किन डिजीज है? प्रारंभिक दृष्टिकोण से देखें तो सबको लगता होगा ये एक स्किन डिजीज है। मित्रों, लेकिन ये स्किन डिजीज नहीं है, हमें समझना होगा इस चीज को। ये स्किन डिजीज ना होके यह एक एलर्जिक रिएक्शन है। अब एलर्जिक रिएक्शन होता क्या है मित्रों? एलर्जिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जब हमारा ही प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा ही इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और जो उसके फ्रेंडली सब्सटेंसेज हैं उस पर भी वो अपना वार करना शुरू कर देता है। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहां धूल होगी ही होगी, वहां धुआं होगा ही होगा, लेकिन उसमें कितने लोग रहते हैं, उसमें से किसी एक का बॉडी इतना हाइपर एक्टिव होता है, उसका इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव होता है कि वो जरा सा धुएं के संपर्क में चला जाएगा, उसको तुरंत सर्दी खांसी हो जाएगी, तुरंत छींकें आने लगेंगी। इसी प्रकार से ये एक्जिमा और सोराइसिस क्या है? ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन है, ऑटो इम्यून डिजीज है। कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनल सिस्टम में
हमारे मेंटल सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में कोई ना कोई चैनल में, उस चैनल में कहीं ना कोई एक ऐसी परेशानी आई, कोई एक बाधा आया, और उसका जड़ कहीं ना कहीं, आप जब उसका केस चेकिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक कोई तनाव हुआ उस समय में, जिससे कि उसके चैनल में क्रॉस टॉक हुआ, उसके बातचीत में रुकावट आई। और जैसे ही उस बातचीत में रुकावट आई, आपका शरीर कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव हो गया, आपका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव हो गया। मैं एक पार्ट की बात कर रहा हूं, किसी किसी केस में हो सकता है कि मेंटल पार्ट हाइपर एक्टिव हो जाए, किसी किसी केस में हो सकता है कि एंडोक्राइन का पार्ट हाइपर एक्टिव हो जाए। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे आप। मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में बात कर रहा हूं, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। कहीं ना कहीं उसका वो जो चैनल है, उसके मेंटल पार्ट का, साइकोलॉजिकल पार्ट का, उसका नर्वस पार्ट का, उसके एंडोक्राइनल पार्ट का, उसके इम्यून सिस्टम के पार्ट का, कहीं ना कहीं उस चैनल में रुकावट आई, बाधा आई, और शरीर ने रिएक्ट किया, उसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ। कहने का मतलब इतना हाइपर एक्टिव हो गया कि जो उसके आस पड़ोस की चीज है, जो उसके फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की चीज है, उसके प्रति भी वो हाइपर एक्टिव हो गया, और जरा सा धूल धुआं के संपर्क में आने से ही वो पूरा रिएक्ट कर गया। शुरुआत में तो सर्दी हुई, खांसी हुई, और आगे जाके वही अस्थमा का फॉर्म हो गया। अस्थमा एक क्रोनिक केस में वो अस्थमा में बदल गया। इसी प्रकार से वो एलर्जी जो था, शुरुआत में किसी चीज से एलर्जी हुई और धीरे धीरे वो इतना मतलब कि बढ़ गई, इतना वो बेकाबू हो गई कि वो आगे जाके सोराइसिस और एक्जिमा का रूप ले ली। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मित्रों कि हमें उस जड़ को समझना है, उस मूल चीज को पकड़ना है जहां से बीमारियां शुरू होती हैं, जो बीमारियां को जन्म देती हैं। आज के समय में मित्रों आप गौर कीजिएगा कि पहले लोग टाइफाइड से ज्यादा परेशान होते थे, अब टाइफाइड का केस कम होने लगा है। पहले लोग ट्रेडिशनल बीमारियां होती थी लोगों को, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, अब वो सब चीजें खत्म होने लगी हैं, धीरे धीरे बदलने लगा है। जैसे जैसे हमारा परिवेश बदल रहा है मित्रों, जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, हम जितना प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जितना आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं मित्रों, वो हमें कहीं ना कहीं बीमारियों की ओर ले जा रही है। वो स्ट्रेस, हम जितना आपाधापी में अपने जीवन को जी रहे हैं, जितना फास्ट लाइफ जी रहे हैं, हम उतना ही अपने बॉडी को, अपने माइंड को उतना ही स्ट्रेसफुल बना रहे हैं। और वही स्ट्रेस ना जाने कितनी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज को पैदा कर रही है, जिसको कि समझना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आज का जो समय है वो ऑटो इम्यून डिजीज का है। ऐसे ऐसे डिजीज आपको मिलेंगे जिसका कि आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। और वो लाइलाज है, वो जब तक पकड़ में आएगी तब तक पता चलेगा कि पेशेंट का राम राम हो चुका है। क्यों हो रहा है? क्या हमने कभी समझा है कि हम ये जो आपाधापी वाली जिंदगी जी रहे हैं वो हमें कितना भारी पड़ेगा? ये जो हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं वो हमें कितना भारी पड़ेगा? न सिर्फ हमें भारी पड़ेगा, हमारे आने वाले जनरेशन को तबाह कर देगा। आज के डेट में आप अपने आसपास के समाज में नजर उठा के देखिए मित्रों, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां पे एक आपको ऐसा पेशेंट नहीं मिलेगा जो लाइलाज बीमारियों से ग्रसित ना हो। क्या कारण है? मूल कहां है इसका? मूल है तनाव। यही वो तनाव है मित्रों जो हजारों बीमारियों को जन्म देगा, और ऐसे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज को जन्म दे रहा है। आज इतनी इनफर्टिलिटी की केसेज क्यों बढ़ गई हैं? इतना आईवीएफ सेंटर क्यों खुल गया है? पहले तो लोग कुछ भी खा के स्वस्थ हो रहते थे, कुछ भी खा के आनंद से रहते थे। आज हर सुख सुविधा होने के बाद भी लोग खुश नहीं है, उनका अंतर्मन रोता है। क्या कारण है?
क्या हम यही अपने आने वाले जनरेशन को देंगे? यही एटमॉस्फेयर उनके लिए सूटेबल होगा? नहीं मित्रों, हमें आज सतर्क होना होगा। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें खुश होना होगा, उसमें संतुष्ट होना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं और हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएं हैं तो हम खुश नहीं रह सकते, वो हमारे लिए निरर्थक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को सिर्फ जागरूक करना चाहता हूं कि आप हो सके तो अपने जीवन शैली में ऐसा बदलाव करें, अपने व्यवहार में ऐसा बदलाव करें, ऐसा परिवर्तन लाएं जिससे कि आपको तनाव की ओर न जाना पड़े। मत भागिए ऐसे अंधी दौर में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताना चाहता हूं कि आप कम तनावग्रस्त रहेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि आज के समय में कोई तनावग्रस्त नहीं है, नहीं हो सकता है, सभी तनावग्रस्त हैं किसी न किसी रूप से, लेकिन प्रयास करें कि वो क्रॉनिक ना हो, एक्यूट हो, आए और जाए, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना अपने को मित्रों, ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं रहना। अगर आप तनाव जीवन से बच जाएंगे, तनावपूर्ण जीवन से बचे रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो आपने क्या समझा? हमारा माइंड साइको पार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरो पार्ट, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल पार्ट, हमारा इम्यून सिस्टम, ये सभी आपस में इनका एक रिलेशन है और ये सभी आपस में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इनके कम्युनिकेशन में कभी भी बाधा आएगी तो हम बीमार पड़ेंगे, हमें स्ट्रेस होगा। और इनके कम्युनिकेशन में बाधा आएगी कहां से? वो बाधा तभी आएगी जब हम स्ट्रेसफुल लाइफ में रहेंगे, हमारे अंदर स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आई और हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, परिवेश बदल चुका है। अब जो जनरेशन चल रही है वो ऑटो इम्यून डिजीज वाली जनरेशन चल रही है। असाध्य से असाध्य रोग आएंगे, और ये रोग जो है, इस रोग को ठीक करने की जो मॉडर्न प्रक्रिया है वो इतनी ही विध्वंसक प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया के दर्द को ही आप झेल नहीं पाएंगे। आज कैंसर के पेशेंट इतने क्यों हैं? आज से 40 साल 50 साल पहले देख लीजिए, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है हमें मित्रों। आज से 50 साल 60 साल पहले देख लीजिए कितने कैंसर के पेशेंट थे, और आज के परिवेश में देखिए कितने पेशेंट हैं कैंसर के। क्या कारण है? कारण वही है, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे मेंटल सिस्टम, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और हमारे इम्यून सिस्टम में जो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्रॉसटॉक हुआ है, और वो क्रॉसटॉक होने का एक ही कारण है, स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस हमें इस दलदल में ले जा रही है, इस ऑटो इम्यून डिजीज के दलदल में ले जा रही है। तो मेरा आप सबों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हो सके तो थोड़ा सा कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, नियमित अंतराल पे व्यायाम कीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कीजिए। हो सके जो आपको अच्छा लगे प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल के वो कीजिए। अपने परिवार को महत्व दीजिए। इस आधुनिकता के दौर में बुरी तरह से मत फंसिए, थोड़ा सा आध्यात्मिकता पर भी आइए, और आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ बदलाव अनुभव करेंगे। और आप स्वस्थ रहने लगेंगे। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, हमारे आज का चर्चा का विषय? अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नित्य निरंतर नई नई चर्चाओं पे मैं चर्चा करता रहूं और आपके सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करता रहूं। आपका होस्ट एंड दोस्त रवि इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यही अंत करते हैं। धन्यवाद।